इसमें फिर सर ये बताइएगा इसमें कि मतलब जैसे आपने बताया कि पीआईएल में आपका खाली नाम मांगा गया, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगा गया आपसे? मैं डॉक्यूमेंट वगैरह भी लिया था, को चेक जो भी डेबिट हुआ था खाता से, सारा हम्म आईएमपीएस से मैंने भेजा था, वो सब मांगा था, आईडी कार्ड भी मांगा था, हम्म। बाकी फंड वगैरह कुछ मांगा नहीं। नहीं, बोला यहाँ कि बात फंड भेज की नहीं हो रही दीजिएगा। है, बात इस चीज़ की होती है कि अगर आपका काम लीगल प्रोसेस में आपका चीज़ें हैं तो वो चीज़ आज जी रुकावट बन रही है आपकी कि हम आपका फिर काम करना चाहते लेकिन काम नहीं कर पाएंगे जब तक आपका पीआईएल से नाम नहीं हटेगा। तो आपको उसमें वहाँ तो से कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स या लिख कोई ऐसा पीआईएल नंबर रिसीव हुआ आपको? नहीं, रिसीव नंबर नहीं भेज पाया था, बोला था कि हम तो कर दिए हैं, कर दिए, इतना ही बोला, हम लेकिन भेजा नहीं। अब देख लीजिए, इस वजह से आपका काम फंस रहा है, आपका काम रुक रहा है इस वजह से। और आपका अगर तो उसमें उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, नहीं, ये कर मुझे सकते हैं। मुझे ये पता है कि कस्टमर हमारा लिख करके दे देगा, अगर मैं उससे बोलूँगा लिख के दे देगा। जी लेकिन अब एक जी। नया काम मिल गया ना कि नई ट्रैकिंग करना कि कहाँ की पीआईएल में आपका नाम है, कौन है। अब आप बता रहे हैं आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो, ठीक है, आपको कुछ दिया भी हाँ नहीं। हाँ। तो एटलीस्ट पता जी होना चाहिए ना कि कहाँ खोजना है मुझे, कहाँ तलाशना है मुझे। और ये काम तो आपका है ना, आपका काम आज हो सकता है, अगर आप आज ख़त्म किया आज आपका काम हो सकता है। लेकिन जब तक पीआईएल नंबर उससे लेना है। पीआईएल नंबर लेकर के अगर हो सके तो अपना आप नाम विड्रॉ कर लीजिए कि भाई मेरा काम हो रहा है, मैं अपने आप उसमें नहीं हूँ। आपको पता है कि इसकी वजह से मतलब आपको क्या बताया गया था कि पीआईएल डालने से क्या होगा? वो तो बीच में तो साइलेंट हो गया था, तो बोला पीआईएल डालने से सबकी रिकवरी होगी, किसकी रिकवरी तो होगी? फंड की रिकवरी होगी कोर्ट से, यही बताया गया। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ कभी आज तक कोई फंड की रिकवरी हुई है। ये कानूनी ये बहुत प्रोसेस समय है। लगता है, ये तो हम जानते ही हैं। हम्म मतलब काफी समय लगता है, अगर होता भी है तो काफी समय, कोर्ट का मामला है काफी। भाई काफ़ी काफ़ी समय तब लगे और तब हो सकता है कि जब कोई आदमी नहीं देना चाहता हो, ना करना चाहता हो, या ना वो बताना चाहता। अब आपने पीआईएल डाला है तो आपने कितने अमाउंट का पीआईएल डाला हुआ होगा? अमाउंट तो डाला कि उसमें कैशबैक था, घाई में, आपने सब घाई मिला, का आपने सब 5 लाख। मिला के डाला होगा ना? 7.5 लाख नहीं बल्कि हाँ आपने पूरा 5 मिला के में डाला होगा 20, ना? हाँ 5 लाख में 20 लाख का था कमिटमेंट, तो वो आपने वो डाला, सब डाला फिर होगा ना? डिस्कशन वो लेकर। अपने अपने आप में स्टैंड नहीं करती कहीं पर, किसी जगह पर। क्योंकि आप किसी भी तरह से कोई भी कानूनी उसमें जाते हैं तो आप उस चीज़ की रिकवरी मांग सकते हैं, उस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कोई अच्छा वकील उसकी तरफ से होता तो आपको एडवाइस देता। और रही बात जहाँ तक आपके प्रिंसिपल की, तो कंपनी कभी इनकार नहीं करी और कंपनी ने करके दिया। खैर ये बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में आपका काम रुक इसीलिए रहा है कि आप एक पीआईएल में हैं। आप अपने सोर्सेज से, आपका नंबर मेरा सेव है, मेरा नंबर आप पास सेव है, अपने सोर्सेज से आप पता कर लीजिए आपका पीआईएल नंबर क्या है, और आप कर सके तो आप कर लें, अदरवाइज़ मैं बता दूंगा कोई एडवोकेट अपना, आप उससे एप्लीकेशन दे करके। क्योंकि पीआईएल कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, उसमें ज़बान से नहीं चल सकता कि हाँ जी आप हटा लोगे, ले लोगे नाम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप वहाँ से जब अपना नाम विड्रॉन के लिए डाल दोगे कोर्ट में जा करके कि भाई आप अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, आप अपना वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं अगले ही घंटे के अंदर, अगले ही दिन के अंदर मैं आपका काम ये करा दूंगा जो है। ठीक। अगर स्टाम्प पेपर पे आप कोई लिख के दे दिए कि हमारा नहीं नहीं, settlement ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, कानून कानून इसके बाद जो है, हाँ। अब फिर वो पीआईएल पे विड्रॉवल का एप्लीकेशन शिव देखिए तो वो भी तो सब्सटेंट होगा सर। शिवनंदन जी, मैंने इस तरह से करीब 150 लोगों के केस खत्म किए हैं और एक भी केस जाकर कोर्ट में नहीं खत्म हो पाया। कानून कानूनी प्रोसेस होता है। ये तब की बात होती है जब आप उसमें, मालूम 150 ज़्यादा लोगों को मैं रजिस्ट्री करा चुका हूँ जिनकी एफआईआर है, उससे ज़्यादा लोगों का मैं रजिस्ट्री करा चुका हूँ। 150 तो एक ऐसी फिगर है जो मैंने उससे लिया है, लेकिन वो सारे के सारे लोगों ने स्टैम्प पे लिख के ही दिया हुआ है, लेकिन वो केस कोर्ट में नहीं ख़त्म हुआ है। तो अब की बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रीम प्रॉपर्टीज़ लेकर के आया हूं। इन प्रॉपर्टीज़ पर मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट हैं। यहां आप जाएंगे इमीडिएट आपको पोजीशन मिलेगा। सारी प्रॉपर्टी बैंक लोन वाली है कि कल को अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पैसा, आपकी चीज़ें, आपको पैसा अकाउंट मिलना चाहिए, आप हाउस लोन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो मेरा अपना खुद का फ्रेश इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर आप सेटलमेंट करूँगा तो मैं खुद कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिस गलती की वजह से बार बार जो हम लोगों ने अभी धोखा खाया है। कस्टमर को झटका नहीं लगा है, हमें भी झटका लगा है। ऐसा नहीं कि खाली कस्टमर को लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, कंपनी को भी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। ऐसे में तो एसोसिएट जो अपलाइन जो है दोनों कोई फंड जाता है, तो लोग तो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, कहीं कुछ पता नहीं आपके चलता लोगों को। आपके एसोसिएट आपके अप्लायंस से बड़ी तो मैं, मेरी हस्ती है ना। आपने वो तो आपका हाँ, तो जब मैं खुद डायरेक्टली आपको फ़ोन कर रहा हूँ,
आपको खुद, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, तो इतना तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं काम करना चाहता हूँ। नहीं, पहले जो PIL में लोग गया उसके पीछे यही रीजन था ना, अपलाइन कोई फोन नहीं उठा रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लोग तो दूर दूर के थे। अब वो तो सारे लखनऊ के थे जो फोन नहीं उठाते थे, तो लोग तो समझे की स्थिति में किसी के साथ गया। देखिए, लीगल प्रोसेस, लीगल एक्शन आपका लीगल राइट है, ठीक है, उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। कस्टमर PIL खत्म करने में सर कितना समय लगेगा लगभग, ये भी कुछ मैं आज आपको ये नहीं बता सकता हूँ। इट्स डिपेंड करता है कि आपने किस व्यक्ति को काम दिया हुआ है। एक बार, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इसका लीगल प्रोसेस ये कि आपको कोर्ट में एक बार सामने खड़े होकर के गवाही देनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा कि मैं एक बार पूछ लूँ, हो सकता है ऐसा हो सकता है इससे आसान रास्ता हो। आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, आपका अपना जो है PIL वापस ले रहे हैं, आपके ऊपर कोई वो नहीं है। उसके आप आइए, मैं आपका काम करा दूंगा आराम से। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जिस जगह की प्रॉपर्टी के लिए आपने मेल किया, वो इस प्रॉपर्टी पर मैंने तकरीबन पिछले 1 सालों के अंदर 14-15 करोड़ रुपये खर्चा किया है, ठीक है। मैं चाहता तो इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली बेच सकता था। अगर मैं चाहता इस प्रॉपर्टी को बड़े आराम से बाहर बेच सकता था, लेकिन ये आपसे, चाहे आपके एसोसिएट हों, चाहे आपके PIL डलवाने वाले लोग हों, उनमें से कोई आपको 1 रुपया नहीं देने वाला है, ठीक है। बट मैं अपने पैसे लगा करके आपसे ये कह रहा हूँ कि आइए, आकर अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए और अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। तो हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका काम किधर होगा। आप अगर PIL में पड़े रहेंगे तो देखिए, कंपनी का जितना डैमेज होना था हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो पड़े हुए तो नहीं है, खुद एग्जिट करना चाहते हैं, चलो एग्जिट कर दो। जब कुछ नहीं कर रहा है तो हमारा सेटलमेंट का ऑप्शन आया तो वो करेंगे। जाहिर सी बात है। अब आपको अगर लगता है कि आपका ये है, तो मैं कहें तो आप अपने लेवल से देख लें कि भाई फला फला PIL में आपका नाम है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका काम जो है मतलब PIL से हो सकता है, तो आप PIL पे जाइए, मैं उससे भी आपको नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपसे क्यों मेरी बात है और लीगल में आपका नाम और नंबर सेव है मेरे पास में, आपका मैं एक बार फॉलोअप और ले लूँगा कि आप क्या कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं ये चाहूँगा कि अपने प्रोसेस को आप जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 100 फ्लैट निकाले हैं। विजिट शुरू हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया है, मौत पब्लिसिटी शुरू हो गई है। मेरे डेली कम से कम कुछ नहीं 20 से 25 ऐसे मैसेज जैसे आपने भी मैसेज किया मुझे, ऐसे 2500 मैसेज मुझे डेली आ रहे हैं मुझे 25 मैसेज। अगर मैं एक एक बंदे को खाली फ़ोन करूं तो इनमें से 80% लोग वो हैं जिन्होंने कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है। मेरा माल ऐसे ख़त्म हो जाएगा। मेरा मकसद 100 लोगों की लायबिलिटी ख़त्म करने की, वो मैं ख़त्म कर लूँगा इस महीने में। बट क्योंकि आप लोग उलझ गए हैं, फंस गए हैं आप लोग इस तरह की PIL, इस तरह के FIR के चक्कर में, आपका कोई दोष नहीं है। लोगों ने आपको बरगला करके, लोगों ने आपको करके जो टाल दिया। अब आपका काम हो सकता है, लेकिन अब आप काम नहीं हो रहा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उस PIL की वजह से। तो आप खुद समझिए कि उसको खत्म करने के लिए जो प्रोसीजर करना पड़ेगा प्रॉपर बताइए। कौन आप चाहते हैं मेरी तरफ से कि मैं इसको करवाऊं? जी जी। आप गाजियाबाद में रहते हैं? हाँ, गाजियाबाद में रहते हैं। तो ठीक है, मैं अपने एडवोकेट जो हमारे लॉयर इधर पे हैं, क्या नाम है, दिल्ली में हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। बट आप अपना PIL नंबर वगैरह कम से कम एटलीस्ट तैयार रखिएगा। मैं देख लेता हूँ क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मैं तो फिलहाल बाकी लोगों से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अपना किया वो लोग खुद ही करके दे रहे हैं। बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई जो खुद ही अपना लॉयर करके दे रहे हैं। लेकिन आप बातचीत करने से थोड़ा सा मतलब लगा कि आप शायद इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, तो मैं देखता हूँ अपने किसी लॉयर से बात करके वो कराने के लिए। लेकिन एक बार कम से कम कोशिश करिए उसी बंदे से बात करने की जिसने आपकी PIL डलवाई है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक, अगर उसका फ़ोन पहले उठेगा नहीं, फ़ोन उठ गया तो 2 ही चीज़ पता चले, बगैर सिर और पैर की बात फिर करेगा वो बंदा कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा। तो आपके अपने विवेक और बुद्धि को आजमाने का मौका भी मिल जाएगा आपको, कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किससे बात करना उचित रहेगा। एक तरफ सामने बंदा आपसे बात कर रहा है कि आइए PIL ख़त्म, जाइए अपनी रजिस्ट्री कराइए, अपना कब्जा लीजिए और अपनी लायबिलिटी ख़त्म करिए। एक तरफ वो बंदा जो पिछले 1-1.5 सालों से 2 सालों से आप लोगों को खाली बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, फैसला लेने में आसानी हो जाएगी कि आपको मेरे तरफ आना चाहिए, उधर जाना चाहिए। पहली चीज़। नहीं, आना तो उधर ही जाते हैं 90% सर। वो तो उधर फंसा हुआ लोग, अब कभी ऑप्शन नहीं था तो लोग चलो चला गया उसके साथ। अब ऑप्शन है तो हम सेटलमेंट कराएंगे। चलिए फिर ठीक है, आप
आप 17-18 लाख रुपए अच्छा सर, एक चीज कहना था, ये किस एरिया में है ये सारी चीजें दिल्ली एनसीआर के जो भी फ्लैट्स हैं, सारी चीजें आपको मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ, आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको चाहे आपको इसमें चाहिए एनसीआर चाहिए होगा वहाँ के लिए, आपको अगर इधर चाहिए होगा जेवर चाहिए तो वहाँ के लिए, ठीक है। डिटेल मैं भेज दूंगा। फिलहाल अभी मेरी बातचीत आपसे लीगल कुछ पे हो रही थी, तो लीगल के लिए आपका मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करनी है तो आप प्लीज़ सबसे पहले ये काम कर लें, ताकि मैं अपनी लाइबिलिटी को सर ये एक अपने स्तर की बात हम करते हैं। जैसे हमने रियलिटी बता रहे हैं कि हमने जो है तीनों पाँच और प्लस 3 पर्सनल लोन लेके उसमें हमने डाला था। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ किया था। आप लोगों की तरफ से उसको 17.5 है तो उसको कहाँ तक कुछ से बढ़ा के हाँ बढ़ा, वो मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बढ़ा के करेंगे, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए उसका जो है, ठीक है। आप देखिएगा पूरा दे देंगे कैसे। कोई बात नहीं मेरे भाई, देखिए वो मेरा व्यक्तिगत होगा और मैं अपने कस्टमर एसोसिएशन खड़ा रहूंगा। किसी व्यक्ति के मुंह से, आप छोड़िए आपकी बात बहुत दूर की हो गई, किसी बाहरी के मुंह से भी आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि हाँ मैंने उसको दबा करके कोई ऐसा उसको डील करवाई जिससे उसको लॉस हुआ हो, ठीक है। मैंने हमेशा देने की नीति रखी है। मेरे पास या मुझसे किसी की अगर बात हो गई है तो मैंने हमेशा उसके पक्ष में बात करी है, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल ना लें, ठीक। अगर मैं अपना आपको 15 मिनट दे रहा हूं खाली एक केस के लिए इस सिलसिले में, तो मैं इस PIL के अगेंस्ट में भी कोर्ट जा करके खड़ा होकर कह सकता था कि भाई इतना मैं कर रहा हूं, फालतू में लोग यहाँ पर आए, और मैं वहाँ पर अपना एक शेड्यूल बनवा कर, और भाई मैं भी तो लड़ सकता हूँ ना लीगल लड़ाई। मुझे आप एक बात आइए, क्या लीगल रास्ता मेरे पास नहीं? जिस PIL में आपका नाम है उसके अगेंस्ट में क्या मैं जाकर अपना वकील खड़ा करके लड़ नहीं सकता हूँ क्या? हाँ लड़ सकता है, बहुत साल जाएगा, मेरा ये माल भी निकल जाएगा, मेरा माल भी बिक जाएगा, मेरी चीजें संवर जाएंगी और आप लटके रह जाएंगे। तो मैं इस समय अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे PIL की चिंता है या मुझे इस बात चिंता है कि मेरा माल आप खरीद लें या ले लें। मुझे चिंता इस बात की कि मेरे कस्टमर का हमने रिक्वेस्ट किया मेल के माध्यम से, इसलिए आप बात कर रहे हैं, नहीं तो बात करी होती। बिल्कुल, आप अगर हमारे कस्टमर हैं तो हमारे लिए सम्माननीय है, कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं, आपका अधिकार है, आपने पैसा हमारे भरोसे पे दिया, हमारी कंपनी भरोसे पे दिया है। मेरी जिम्मेदारी जब तक मैं जिंदा हूं एटलीस्ट आपके साथ नुकसान ना हो, आपका वो ना हो, ये मैं वो करूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना इसका लें। और हाँ, वो जो फ्लैट वगैरह किस रेंज का है? वो फ्लैट करीब आप मान चलिए 35-40 लाख के आसपास का आएगा। 3 BHK है, 2 BHK साइज के हिसाब से है। वो मैंने कहा ना मैं आपको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा पूरा। तो वो रफ कंडीशन में मिलेगा या सब करा के मिलेगा? देखिए हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन हो जाए, अब अगर आप चाहते हैं उसको फर्निश कराना तो हम अपना यूनिट वहीं बैठाने जा रहे हैं, फर्निशिंग वाले लोगों को, जो वहाँ पर आपको पूरा सब कुछ आपको कोटेशन दे देंगे, उस कोटेशन पे आपको जैसे काम वैसे काम करा सकेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर हम वहाँ पर, थोड़ा बारिश रुक जाए तो हम अपना वहाँ पे खुद पूरा सेटअप बैठवा देंगे, जिसमें आपको पूरा फर्निशिंग का भी कॉस्ट मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो रेट बताएगा वो आपका रफ कंडीशन बताया गया है। फर्निशिंग में जो 5-7 लाख जो लगे वो आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग है। वहाँ पर आपका एवरेज रहेगा, हायर रहेगा और मीडियम रहेगा, तीनों में जो आप बजट पसंद करेंगे वो हिसाब से वो कर देंगे। वहीं आपका आपके हिसाब से आपके क्लास सब चीज़ें बनाकर वहाँ लगा दी जाएंगी। वो पूरा मैं यूनिट बैठा रहा हूँ मैक्सिमम दिसंबर। अभी फिनिशिंग काम चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि बारिश बहुत काम बाधित कर रही है। अगर आप वहाँ जाएंगे देखेंगे काम भी लगा हुआ है, बारिश भी हो रही है। मैक्सिमम दिसंबर में सारे करीब 400 लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर अपने फ्लैट में रहने की स्थिति में होंगे, ठीक है। 300 हमारे पुराने कस्टमर्स हैं। डिटेल्स लोकेशन भी भेज दीजिएगा, कहाँ का है क्या है। मैं सब शेयर कर दूंगा, मैं सब शेयर मेरे भाई, बस एक बार आप उस बंदे से बात करके अपनी उसके वो करा लीजिए, ठीक है। देखिए मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा ना, कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक आप बात करें और जब तक चीज़ें फाइनल, तब तक यहाँ फ्लैट खत्म हो चुके हों, ठीक है। मैं हाँ इसीलिए आप आज बात कर लें, बात करके आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। वैसे ही मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। आपके मैसेज आने के बाद नंबर देता है तो नंबर नहीं देता है तो वैसे में कोई डाल देंगे, जो भी हो मुझे आप बता दीजिएगा प्रोसेस। अब आप यही देख लीजिए कि आपकी लड़ाई लड़ने जो जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें करने जा रहा है, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। उसके बाद आपको जो है, अगर आज आपका समझौता हो रहा है, काम निकल रहा है, तो आप आज
पहले ज़्यादा उलझ गए हैं। हम्म, फंसा पैसा निकालना, उसके लिए आपसे लिया गया, PIL डाला गया, और आज की तारीख में मैं सामने आ रहा हूं कि आपका काम मैं कर दूं, लेकिन आपका काम मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूं, क्योंकि आपने कदम उठा लिया ऐसा। अब जिस बंदे को जो उठाया वो आपका फ़ोन अगर नहीं उठाता है तो आप खुद देख सकते हैं फैसला आपका कौन सा सही कौन सा गलत है। हाँ ये तो है। किसने डलवाया था आपसे तो ये? हम लेके जी, ये PIL किसने डलवाई थी आपसे? ये PIL हाँ, ये केसरी केसरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिजली बिजली केसरी वही वही डलवाया था। लोग तो बहुत का फोन आता था ना, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, केसरी की तरफ केसरी ग्रुप में था, वहां से भी आता था। बहुत बहुत दिन तक तो उसका अवॉइड किए। अंतिम में बोला कि हम डाल रहे हैं, आप जो है ना नीड होगा फंड का भेज दीजिएगा। तो पेपर भेज दीजिए, हम अपने स्तर पे करते हैं, बाद में लेकिन दे दीजिएगा फंड। फिर मांगा, फिर हमने भेजा नहीं। फंसा दिया और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं, पेपर तो मांगा, हमारा सब बैंक से गया हुआ था ना, ऐसे किसी को दिया नहीं था एजेंट वगैरह को, तो पेपर से दिया। चलिए जो सोल्यूशन हो सकता है आपके एडवोकेट के माध्यम से वही होगा। चलिए मैं दिखवाता हूँ अपने एडवोकेट से, ठीक है? जी जी, चलिए बाकी हम मैसेज करते हैं सर। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।